इंट्रैक्शन शो स्टार्ट होने वाला है जिसमें मुख्तलिफ जो है जानवरों का दिखाया जाएगा। वो कौन सा स्नेक मौजूद है, कौन सी स्पीशी मौजूद है? पाइथन स्नेक, बिल्कुल इंडियन रॉक पाइथन इस वक्त हम सबके सामने मौजूद है। और हमेशा याद रखिएगा, क्या मसला है तेरा मंकी? जानवरों को टच कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। ये ओरिजिनल तो व्यूअर्स, अभी एनिमल इंट्रैक्शन शो स्टार्ट होने वाला है जिसमें मुख्तलिफ जो है जानवरों का दिखाया जाएगा। वो शो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग आए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, फैमिलीज के साथ बैठे हुए हैं। तो अभी ये शो स्टार्ट होता है, वो शो भी आपको मैं जो है लाइव दिखाता हूँ। एनिमल इंट्रैक्शन शो में मुख्तलिफ जो है जानवर हैं वो दिखाए जाएंगे। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ इसमें। तो एनिमल इंट्रैक्शन शो स्टार्ट हो गया है। काफ़ी तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए हैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर ये शो देखने के लिए, जो कि एलिज़र ज़ू के अंदर जारी है। यस, मजा ही नहीं आया क्या? आप सब तैयार है? यस, क्या बात है। अच्छा, हमने अपनी लाइफ में ना हमेशा कोई ना कोई पेट जरूर पाला। किसी ने रोस्टर्स पाले, किसी ने तोते, किसी ने बकरे। लेकिन आपको पता ही एनिमल्स हमारी लाइफ में ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम अज्यूम कर ले, मान ले इस तमाम दुनिया से अगर तमाम एनिमल्स को खत्म कर दें, माइनस कर दें, तो इतने बुरे असर हमारी दुनिया पर पड़ेंगे। जैसे कि कीड़ों की तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि हमारा चलना भी मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा प्लांटेशन तबाह बर्बाद हो जाएगी और इकोसिस्टम भी बहुत बुरे तरीके से मुतासर होगा। तो ये एनिमल्स हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर मैं जो भी एक्सोटिक एनिमल मंगवाऊंगा, सबसे पहले आप सबको हिंट दूंगा, आप सब ने गैस करना है कि क्या आ रहा है। तो सबसे पहली चीज़ है मैं मंगवाने जा रहा हूँ, वो बहुत ही क्यूट है, बहुत ही प्यारी सी है, बहुत ही फ्लफी सी है। बच्चे तो शायद इसको देखते ही पहचान जाए। तो मंगवाऊँ मैं? यस। चले जी, रिजवान लेकर आएगा पहली चीज़। देखते हैं पहली चीज़ क्या है। ओके जी, क्या चीज़ हमारे दरमियान को बता सकता है? हैमस्टर। लेकिन अगर ये हैमस्टर होता तो साइज में से थोड़ा सा और छोटा होता और इससे ज़्यादा फरी होता। हैमस्टर तो नहीं है ये, रैबिट। लेकिन अगर ये रैबिट होता तो इसके तो लंबे लंबे से कान होते हैं, इसके तो बिल्कुल शॉर्ट ईयर्स हैं। और क्या हो सकता है? माउस। लेकिन ये माउस भी नहीं है, क्योंकि अगर ये माउस होता तो इसकी तो लंबी सी टेल होती और इसकी तो टेल ही नहीं है। चलो मैं बताता हूँ, इसे कहा जाता है अमेरिकन कीवी, जिसको गिनीपिग भी कहते हैं। लेकिन आप लोगों का जवाब भी मैं ऑलमोस्ट सही मानूंगा। इसकी वजह क्या है? ये फैमिली का हिस्सा है। लेकिन आज अमेरिकन कीवी आप सबके सामने शो का मकसद है सारे जानवरों को जो है यहाँ बहुत दिखाया ज्यादा जा रहा यूनिक है। है। यूनिक क्यों है? जब ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, खुश हो जाता है, तो अपने चारों पैरों पर जो है वो बाउंस करना स्टार्ट कर देता है। हम उसे कहते हैं पॉपकॉर्निंग करना। ठीक है, आप सबसे मेरा एक सवाल है, हमारे पास जो इस वक्त ये अमेरिकन कीवी मौजूद है, इसका कलर क्या है, जो बता सकता है? वाइट। वाइट, बिल्कुल। और इसकी आईज का कलर क्या है? रेड, बिल्कुल। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी ऐसा एनिमल जो बाय बॉर्न वाइट होगा और जिसकी आंखें रेड या पिंक होंगी, तो वो अल्बाइनो कहलाता है। तो हमारे पास आज एक अल्बाइनो अमेरिकन कीवी मौजूद है। अच्छी बात क्या है कि पाकिस्तान के अंदर भी माशाल्लाह इनकी ब्रीड पर काम हो रहा है, तो इसमें डबल कलर, स्ट्राउ कलर भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने कहा है रैबिट फैमिली का हिस्सा, तो ऑफकोर्स इसको भी ज़मीन पर रहना, ज़मीन के अंदर बिल बनाकर रहना सबसे ज़्यादा पसंद है। और खाने के अंदर ही फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स वगैरह खा के अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर करता है। तो आज कौन कौन इसको हाथ लगा के एक्सपीरियंस करना चाहेगा? सभी करना चाहेंगे? ठीक है, तो आप लोगों के दरमियान में भिजवा रहा हूँ, आप सब ने हाथ लगाना है। रिजवान प्लीज़, आप सब ने अपनी अपनी जगह बैठे रहना। ठीक है, रिजवान सर खुद आपके पास आएंगे और आप सबसे मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट ये होगी, कोई भी बच्चा, कोई भी बड़ा इसको ग्रैब नहीं करेगा, पकड़ेगा नहीं। हमने सिर्फ एक फिंगर से इसको टच करना है और एक्सपीरियंस करना है। आप लोग प्लीज अपनी जगह पे बैठे, रिजवान सर खुद आएंगे आपके पास। थैंक यू। तो ये अभी रेड कीवी, अमेरिकन रेड कीवी जो है वाइट कलर की, ये हमें दिखाने लेके आ रहे हैं। अभी मैं टच करेंगे हम इसको, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ।
ओके, यस। तो अब क्या देखना चाहते हैं? कोई फरमाइश? टर्टल, ओके। और अच्छा, मैंने कहा था मैं कोई भी चीज़ मंगवाऊंगा, मैं हिंट दूंगा आप लोगों को ना, तो आप लोगों ने गेस करना है। अब जो चीज़ यहाँ मैं मंगवाने जा रहा हूँ वो भी बहुत खूबसूरत सी चीज़ है, और वो चीज़ अक्सर हमारे घरों में पाई जाती है। हमारे घर की जो खवातीन और छोटे छोटे बच्चे हैं उस चीज़ को देखने के बाद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, और इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि चीखने लग जाते हैं। बिल्कुल लिजर्ड हो सकती है, चूहा भी तो हो सकता है, कॉकरोच हो सकता है, स्पाइडर भी तो हो सकती है। चलिए देखते क्या आ रहा है, लेकर आए रिजवान। बिल्कुल, एक खूबसूरत सी लिजर्ड इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है, और इस लिजर्ड को कहा जाता है यूरोमास्टिक लिजर्ड। इसको स्पाइनी टेल लिजर्ड भी कहा जाता है। स्पाइनी टेल इसको इसलिए कहा जाता है, अगर हम इसकी टेल को गौर से देखें तो इसकी टेल के ऊपर छोटे छोटे से स्पाइन यानी कि कांटे मौजूद हैं, और ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि अल्लाह ताला ने जिसको ये कांटे दिए हैं ये अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए दिए हैं। यानी जब भी कोई जानवर इन पे हमलावर होता है तो अपनी टेल का इस्तेमाल करती है उसको दूर भगाने के लिए। अच्छी बात क्या है कि पाकिस्तान की नेटिव लिजर्ड है। हमारे जितने भी रेगिस्तानी इलाके हैं वहाँ ये कसीर तादाद में मौजूद होती है, और हमारे इकोसिस्टम के लिए भी बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है लिजर्ड। अच्छा, जैसे कि मैंने कहा हमारे घरों में जो लिजर्ड्स होती हैं उससे तो काफ़ी डिफरेंट है, नहीं साइज में भी और कलर में भी। हमारे घरों में जो लिजर्ड्स पाई जाती हैं उन्हें कहा जाता है गीको लिजर्ड्स। और गीको लिजर्ड्स की खास बात क्या होती है कि जैसी वो दीवार पे पैर रखती है वो चिपक जाती है, लेकिन ये लिजर्ड वो काम नहीं कर सकती। ये टोटली ग्राउंड लिजर्ड है, यानी कि ज़मीन पर रहने वाली लिजर्ड है, और ये इतनी स्पीडी लिजर्ड होती है कि इसको अगर मैं यहाँ भी छोड़ूं तो ये पलक झपकते ही गायब हो जाएगी। ठीक है, तो कौन कौन आज बहादुर इंसान इस लिजर्ड के साथ एक्सपीरियंस करना चाहेगा? सब करना चाहेंगे? अच्छा, लेकिन मेरे पास आज एक सरप्राइज भी आप लोगों को। अभी आपने देखी पाकिस्तान में पाई जाने वाली एक लोकल लिजर्ड, अगर मैं बोलूं मेरे पास आज एक इम्पोर्टेड लिजर्ड भी मौजूद है, तो क्या आप लोग देखना चाहेंगे? कौन यस। कौन देखना चाहेगा? ओके जी, मैं मंगवा रहा हूँ, आप सब ने बताना है कौन से लिजर्ड है। प्लीज रिजवान लेकर आइएगा। नहीं, कलर चेंज करने वाली तो नहीं है। एग्वाना लिजर्ड, बिल्कुल सही जवाब। अक्सर लोगों को लगता है कि शायद ये कमेलियन है, कलर चेंजिंग लिजर्ड है, गिरगिट है, लेकिन ये है एग्वाना लिजर्ड। और एग्वाना लिजर्ड जो है वो अपने कलर्स को चेंज नहीं करती, लेकिन अपने साइज की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। अभी जो आप मेरे पास ये साइज देख रहे हैं, ये 8 महीने का एक छोटा सा बेबी है, और माशाल्लाह आप साइज देख सकते हैं। जब ये अपना पूरा साइज ग्रो अप कर लेगा तो ये 25 से 30 किलो तक अपना जो वेट है वो पुट ऑन कर लेगा, और 4 से 5 फीट तक ये लंबा हो जाएगा, तकरीबन उस टेबल के बराबर। तो जस्ट इमेजिन एक लिजर्ड जिसका वजन ही 25-30 किलो हो और 4 से 5 फीट तक वो लंबी हो, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया की सबसे जायंट लिजर्ड्स में इनका शुमार होता है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप इनके पैरों को गौर से देखें तो अल्लाह ताला ने इनकी उंगलियां और नाखून बहुत बड़े बड़े दिए हैं। इसकी वजह क्या है, इनको दरख्तों पर रहना होता है, दरख्तों पर क्लैंपिंग करनी होती है, सही इसी वजह से अल्लाह ताला ने इसके नाखून और उंगलियां बड़े बड़े दी। देखने में लगती है खौफनाक, लेकिन ये टोटली हर्बीवोरस, यानी खाने के अंदर ये फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीव्स वगैरह खाकर अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करती है। इसी तरह अल्लाह ताला ने हर जानवर को अपनी सेफ्टी के लिए कोई ना कोई टूल दिया है, सही है। अगर हम एग्वाना की बात करते हैं तो अल्लाह ताला ने दी इसको एक लंबी सी टेल, और ये इस टेल का इस्तेमाल जब करती है जब इसको खतरा महसूस होता है या कोई जानवर इस पर हमलावर होता है, तो बिल्कुल हंटर की तरह ये चलाती है और बहुत ज़ोर से हिट करती है। ठीक है, अच्छा, अक्सर लोगों को लगता है कि शायद ये कलर्स भी चेंज करती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कलर्स भी चेंज नहीं करती। हाँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फंकी कलर्स में पाई जाती है। इसमें ग्रीन कलर आता है, इसमें येलो कलर आता है, ब्लू आता है, अल्बाइनो आती है इसमें, तो इस तरह की डिफरेंट कलर्स में पाई जाती हैं। आप में से कितनी फैमिलीज ऐसी हैं जिन्होंने गॉडजिला मूवी देखी? देखिए, गॉडजिला में भी जो कैरेक्टर बनाएंगे ना वो भी एग्वाना से ही इंस्पायर होकर बनाए गए। और अगर आप लोगों ने फिल्म देखी तो उसमें देखा होगा कि एग्वाना लिजर्ड तबाही मचाती है और फौरन पानी के अंदर भी चली जाती है। ये एग्वाना भी इसी तरह करती है, इनकी हैबिटेट्स में शामिल है पानी में रहना, और ये दुनिया की एक वाहिद लिजर्ड है जो डीप वाटर स्विमिंग भी कर सकती है और अपना टाइम काफ़ी देर तक पानी के अंदर भी स्पेंड कर सकती है। ठीक है, कौन कौन आप में से आज इस लिजर्ड को एक्सपीरियंस करना चाहेगा? सब करना चाहेंगे? मैं दोनों लिजर्ड्स आप लोगों के दरमियान भिजवा रहा हूँ, कोई डरेगा नहीं, कोई अपनी जगह से उठेगा नहीं, सही है। वन बाय वन रिजवान भाई जो है वो सबके पास आएंगे और सबको एक्सपीरियंस करवाएंगे। देखिए, डरेगा कोई नहीं, क्योंकि लिजर्ड्स टेम करके हम इस शो के लिए आप लोगों के लिए लेकर आते हैं,
ताकि आप एक्सपीरियंस कर सके, क्योंकि तमाम एक्सपीरियंस आपको कहीं और नहीं मिलते। भाई electric zoo के ये अलावा। चीज़ें आपको Thank रिजर्व you. जू के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ पर जानवरों को जो है वो आप छू भी सकते हैं। ये देखें, अभी ये लिजर्ड जो है, लिजर्ड है जिसे किली कहते हैं, वो अभी हमारे पास आने वाली है। वीडियो बना, वीडियो बना, मैं यूट्यूब पर जाके वीडियो बना, मेरी बना के साथ। आगे देखो। ओके, और अच्छा, अब जो चीज़ यहाँ मैं मंगवाने जा रहा हूँ ना, वो भी बहुत क्यूट सी है, और एज अ पैट हम लोगों ने बचपन से ही अपने अपने घरों में रखी है। वो शोर बिल्कुल भी नहीं करती, वो बोलना भी नहीं जानती है। रैबिट, चलेगा, आसान से इन देता हूँ ताकि आप लोग आसानी जो है ना वो गैस कर लें। बचपन से हम लोग स्टोरी टेलिंग करते हैं कि उसको रैबिट के साथ रेस लगाते हुए देखा गया। मैं मंगवा रहा हूँ, मुझे एक आवाज में बताइएगा क्या चीज़ है। लेकर आएगा रिजवान, क्या चीज़ है ये? समझ में नहीं आया कुछ, क्या चीज़ है ये? जबरदस्त, चलो टर्टल कह रहा अपने लिए एक बार जोरदार क्लैप कर ले, क्योंकि अब सबका जवाब गलत है। बिल्कुल, एक टॉर्टोइज हमारे पास मौजूद है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा, एटलीस्ट आप सब ने कोशिश करी। मुझे भी नहीं पता था, जब मैंने रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि एक टर्टल और एक टॉर्टोइज में क्या फ़र्क होता है। तो आज मैं सबसे पहले आप लोगों को फ़र्क बता देता हूँ कि एक टर्टल और एक टॉर्टोइज में फ़र्क क्या होता है। टर्टल लेकर आएगा प्लीज़। देखिए, पहला और वाज़ेह फ़र्क क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, टर्टल्स हमेशा पानी में रहते हैं, ठीक है, और टॉर्टोइज हमेशा लैंड यानी कि ज़मीन पर रहते हैं। दूसरा वाज़ेह फ़र्क क्या होता है, टर्टल्स जितने भी होते हैं उनके प्रॉपर फ्लिपर्स होते हैं, यानी चप्पू की तरह पैर होते हैं, जिनको पानी के अंदर तैरने में हेल्प आउट करते हैं। जितने भी टॉर्टोइज हैं उनके प्रॉपर पंजे होते हैं नाखूनों के साथ, जिनको लैंड के ऊपर डिगिंग करने में, खोदने में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। तो वाज़ेह फ़र्क है टर्टल और टॉर्टोइज में। हम बात करेंगे इस टॉर्टोइज के बारे में। हमारे पास जो स्पीशी इस वक्त मौजूद है, इसे कहा जाता है अफ्रीकन सुल्काटा। और सुल्काटा की खास बात यह है कि अल्लाह ताला ने इनकी जो उम्र है वो बहुत लंबी दी है, बहुत दराज दी है। इनकी जो एवरेज एज है वो 150 से 200 साल तक होती है। तो आप में से कोई गैस कर सकता है इस छोटे से बेबी की एज क्या होगी? आप मुझे हाथ के इशारे से भी बता सकते हैं। सॉरी, 4 ईयर्स, ओके, 2 ईयर्स, ओके। यहाँ से कोई बताना चाहेगा स्टेज पर से? तुक्का भी लगा सकते हैं आप लोग, कोई मसला नहीं है। 5 ईयर्स, 25 ईयर्स, ओके। सॉरी, 6 ईयर्स, ओके। 4 ईयर्स, 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स। अच्छा, अगर आप लोगों को लग रहा है ये 3 साल का, 5 साल का, 60 साल का, 10 साल का अगर ये है, तो मेरे जो नेक्स्ट टॉर्टोइज है फिर उसकी एज क्या होगी, देखना चाहेंगे आप लोग? यस, लेकर आएगा रिजवान। अब ये इतना बड़ा जायंट टॉर्टोइज, इसकी एज क्या होगी? 150 साल, 200 साल, 21 ईयर्स, 24 ईयर्स, 21, 25 ईयर्स। चले, मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करता, मैं बताता हूँ इनकी सही एज कितनी है। हमारे पास जो छोटा सा बेबी मौजूद है ये सिर्फ 5 ईयर्स ओल्ड है, यानी कि 5 साल का है। और ये जो बिग वन हमारे पास मौजूद है ये मेरे दादा से भी बड़ी उम्र का है, इसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि इसकी जो एज है वो है 100 ईयर्स ओल्ड। 100 साल का टॉर्टोइज इस वक्त आप सबके सामने मौजूद है, सही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉर्टोइज की शेल की। अल्लाह ताला ने इनके शेल के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत बख्शी है, प्योरली कैल्शियम का बना हुआ होता है, और इसमें इतनी जान होती है कि अगर आप में से भी कोई भी 2 लोगों को बुलाकर अगर मैं इसके शेल पे खड़ा करूँ तब भी इसके शेल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट अगर मैं एक मेहरान गाड़ी भी इसके ऊपर से गुजार दूँ तब भी इसके शेल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जितने भी दुनिया में टॉर्टोइज हैं इनका जो इम्यून सिस्टम होता है हम इंसानों से ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और पानी का इंटेक ये बहुत कम करता है। हमें तो ऐसे रोज़ पानी पीना पड़ता है, अगर हम पानी ना पिए तो क्या होगा, हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। लेकिन ये क्या करता है, 15 दिन 20 दिन में जाकर प्रॉपर पानी का इंटेक करता है। लेकिन रोज़ाना जो इनकी बॉडी में थोड़ी बहुत पानी की कमी होती है वो ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से पूरी करते हैं। और एक दिन में हमारा जो बड़ा वाला जायंट टॉर्टोइज है ये एक दिन के अंदर माशाल्लाह 10 से 12 किलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा लेता है बासानी।
ठीक है। इसी तरह इनकी बाइटिंग फोर्स भी बहुत कमाल की होती है, दुनिया में चौथे नंबर पर आती है इनकी बाइटिंग फोर्स। ठीक है। आप में से कितनी फैमिलीज ऐसी हैं जिसको हाथ लगा के एक्सपीरियंस करना चाहेंगे? इसका वेट पता है आप लोगों को कितना है? ऑलमोस्ट 40 kg, 40 किलो के करीब है। अब इतना भारी उठाकर आप लोगों तक लाना ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसको आसान करते हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप में से जिनको भी एक्सपीरियंस करना है आप लोग प्लीज आ सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, पिक्चर्स ले सकते हैं, लेकिन 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 सेफ्टी प्रिकॉशन क्या होगा? कोई भी बच्चा, कोई भी बड़ा इसके मुंह के ऊपर हाथ नहीं लगाएगा। मैंने शेल की बात करी, तो प्लीज आप सब ने शेल पे हाथ लगाना है और एक्सपीरियंस करना। जो बच्चे एक्सपीरियंस कर ले वो वापस अपनी जगह पे जाके बैठ सकते हैं। Whoa! It feels so weird. नहीं रहते, मैंने बताया यार आप लोगों ने शेल देखा कितना मजबूत था इसका। ओके, चलिए मैं आप लोगों से कुछ सवाल कर लेता हूँ, आप लोगों ने सिर्फ यस और नो में जवाब देना है, ठीक है। हमारे पास जो इस वक्त टॉर्टोइज आया था अफ्रीकन सुल्काटा, ये एनिमल्स की किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? क्या ये बर्ड्स कैटेगरी से बिलोंग करता है? नो। क्या ये ग्राउंड बर्ड्स कैटेगरी से बिलोंग करता है? यस किसने बोला? अच्छा, क्या ये रेप्टाइल कैटेगरी से बिलोंग करता है? बिल्कुल, ये रेप्टाइल कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो कोई और रेप्टाइल देखना चाहेंगे आप लोग? यस। क्या देखना चाहेंगे? क्रोकोडाइल, स्नेक। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने जंगल बुक मूवी देखी है? सबने देखी है, मैंने भी देखी है। जंगल बुक मूवी में जो एक बच्चा होता है जो जंगल में जाके रहना शुरू कर देता है, उसका क्या नाम होता है? मोगली। मोगली जब जंगल में जाते हैं तो उसके कुछ दोस्त बनते हैं वहां पे। सबसे पहले उसकी एक फॉक्स दोस्त बनती है, लोमड़ी। उसका क्या नाम होता है? नहीं पता किसी को? नहीं, मैं बता देता हूँ, तबाकी। बड़ा सा एक भालू होता है, उसका क्या नाम होता है? बल्लू। एक ब्लैक पैंथर होता है, उसका क्या नाम होता है? बगीरा। बिल्कुल। अच्छा, एक अदद स्नेक भी तो होता है उसमें, का। बिल्कुल। तो का से कौन कौन मिलना चाहेगा? सब मिलना चाहेंगे का से। तो का तो एक सेलिब्रिटी है, का ऐसे नहीं आएगा जब तक आप लोग शोर नहीं करेंगे, तालियां नहीं बजाएंगे, तो का कैसे आएगा? लेकर रिजवान का को। उसका एक्सपीरियंस करना। ओके जी, तो का इस वक्त हम सबके सामने मौजूद है, ठीक है। एनिमल इंट्रैक्शन शो में जो है सारे जो है जानवर दिखाए जा रहे हैं। ये स्नेक आप देख सकते हैं, ये भी दिखाया जा रहा है। अच्छा जी, तो का इस वक्त हम सबके सामने मौजूद है। कोई बता सकता है इस वक्त हमारे पास कौन सा स्नेक मौजूद है, कौन सी स्पीशी मौजूद है? पाइथन स्नेक। बिल्कुल, इंडियन रॉक पाइथन इस वक्त हम सबके सामने मौजूद है। और हमेशा याद रखिएगा, जब पाइथन का वर्ड यूज हो जाता है वहाँ जहर का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। पाइथन के अंदर जहर नहीं होता, लेकिन फिर भी दुनिया के सबसे खतरनाक और ताकतवर स्नेक्स में इनका शुमार होता है। सबसे पहले जान लेते हैं दुनिया में जितने भी जहरीले सांप हैं ना, उनका फंक्शन क्या होता है। दुनिया में जितने भी जहरीले सांप हैं उनके दो फैंग्स होते हैं। फैंग्स कहते हैं दो नुकीले दांतों को। उन दांतों के बिल्कुल पीछे एक छोटा सा पाउच होता है, तो जितने भी जहरीले सांप है वो अपना जितना जहर है उस पाउच के अंदर स्टोर रखते हैं। लेकिन पाइथन्स में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। उसके मुंह के अंदर ऑलमोस्ट 200 अबव टीथ, यानी 200 से ऊपर दांत, और सारे जो पाइथन्स के दांत होते हैं ना वो ऐसे करके फोल्ड हुए होते हैं। तो जब भी अपने शिकार पे हमलावर होते हैं तो सारे इनके दांत खुल जाते हैं और अपने शिकार को ना सिर्फ ये पकड़ते हैं बल्कि अपने मजबूत मसल्स की बिना पर उसको बहुत बुरी तरीके से जकड़ भी लेते हैं, ठीक है। इसी तरह इनके मेल्स और फीमेल्स में पहचान करना भी बहुत ज़्यादा आसान होती है। इनके मेल्स हमेशा आपको छोटे और पतले दिखेंगे और इनकी फीमेल्स हमेशा आपको बड़ी, मोटी और जायंट दिखेंगी। इसके अलावा रेन फॉरेस्ट वाली जगहों पर रहना इनको सबसे ज़्यादा पसंद है, ठीक है। और ये भी बहुत अच्छे एक स्विमर होते हैं। हमारे जो पाइथन्स होते हैं ना, इनको बहुत अच्छी तैराकी आती है। इसके अलावा अक्सर बच्चे हमसे सवाल करते हैं कि हमने जब भी कोई भी स्नेक देखा है, वो टीवी पे देखा हो या रियल में देखा हो, कि स्नेक्स अपनी ज़बान की बाहर निकालते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, अल्लाह ताला ने स्नेक्स को जो अपनी ज़बान दी है एज अ सेंसर के तौर पे दी है। तो जब भी अपना सेंसर बाहर निकालते हैं तो हमारी हवा में जितनी भी स्मेल्स हैं उसको कैच करते हैं और अपने ब्रेन को ये मैसेज देते हैं किस चीज़ की स्मेल है। क्या ये हमारा दुश्मन है जो हम पे हमला करने आ रहा है, हमें इससे बचना है, या फिर ये हमारा फूड है जिस पर हम हमला करके इसको खा सकते हैं। तो ये सारी इंडिकेशन इनको इनकी ज़बान के थ्रू ही होती हैं, ठीक है।
तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा पाइथन स्नेक और हमारा शो कैसा लगा? आप लोग भी तालियां बताएंगे। थैंक यू सो मच। मिर्जा दिल बेग को दी इजाजत। इलेक्शन जो आने का बेहद शुक्रिया। पिक्चर्स कोई नहीं कराना चाहेगा? कौन कौन कराना चाहेगा? ठीक है, तो आपसे ठीक 5 मिनट बाद हम सामने जो हमारी बर्ड्स अवेरी है और टैक्सीडर्मी म्यूजियम है उसके सामने हम मुलाकात करेंगे। ठीक 5 मिनट बाद आप में से जिनको भी पिक्चर्स करानी है आप वहाँ आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। यहाँ पर आप जो मैंने आपको पहले ही बताया, आप जो है जानवरों को टच कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। ये ओरिजिनल सांप है, दिखानी नहीं है इसलिए वो स्नेक को देखने आवाज वीडियो बनाए एक हाथ से यही है। मंकी, क्या मसला है तेरा? मंकी, हाँ ए मोबाइल चाहिए? ए मंकी, ये कहाँ भाग रहा है? ए मंकी कहाँ भाग रहा है? मंकी, बुके उसका मंकी मंकी जो है इसका बर्गर खा रहा है। एलिगर जू में ये आप मंकी देख सकते हैं। मंकी, मंकी 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 चलो मोबाइल। तो व्यूवर्स, अभी मैं टैक्सी ड्रीम म्यूज़ियम के अंदर आ गया हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या है। ये आपको बिल्कुल करीब से आपको हरन देखने को मिलेगा, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मुख्तलिफ शाम के जो यहाँ ये आप देख सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको म्यूज़ियम के अंदर मिलेंगी जो कि एलिगर ज़ू के अंदर मौजूद है। ये आप देख सकते हैं। ये इनकी जो है खाल, इन एनिमल्स की, ये सब यहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान, पूरी कराची, जहाँ जहाँ से भी जो शख्स भी जो मेरी वीडियो देख रहा है वो लाजमी इस ज़ू में विज़िट करें। इंशाल्लाह उसको जो है मज़ा आएगा। बाकी चीज़ें तो आप लोगों ने देख ली कि यहाँ पर जो जानवर है, जो स्नैक है, जिसको मैंने भी अपने गले में डाला और उसको हाथ में लिया, तो ये एक न्यू एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और आप पेरेंट्स तो वो मैंने हाथ में लिया। तो ये सब चीज़ें जो है सब आपको ये ज़ू में मिलेंगी। तो आप लोग भी अपनी फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ यहाँ तशरीफ़ आएँ, इंशाल्लाह बहुत एंजॉय करोगे। तो व्यूवर्स, यह था एलिगर ज़ू जिसकी मैंने आज आपको शेयर कराई। यहाँ पर कौन कौन से जानवर थे वो सब आपको दिखाए। तो उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।